हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज दी अकाउंटेंसी, और जिसके अंदर हम काफ़ी गहराई के साथ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की जो टर्म्स है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि कहीं पे भी अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो हमें वहाँ पे आंसर देना इजी हो जाए। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, बीबीए बीकॉम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स में आ सकते हैं। उसी तरह +1 कॉमर्स का तो एमसीक्यू बेस है, तो वहाँ पे भी हमें इन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसी तरह काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये टर्म जो है रेलिवेंट है। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए। उसी तरह दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो एडुसम ऐप के अंदर ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरह काफ़ी सारे एमसीक्यू, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और उसी तरह इकोनॉमिक्स के यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वो लोग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, which are available at a nominal price। तो अकाउंट्स का भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड अकाउंटिंग जो है वाइडर कंसेप्ट है। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग इज ए वाइडर कंसेप्ट एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। देखो, बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इवेंट्स होती हैं, जिनको हम फिनेंशियल नेचर की होती है, जिनको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो J.R. Patleboy has defined bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books। तो bookkeeping का जो काम है that is of recording। तो बुककीपिंग का जो प्रोसेस है, पहले देखो हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं। फिर उनको हम मनी, क्योंकि हमने जो रिकॉर्ड करना है, जिनको हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हमारे बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं, जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, और लेजर के अंदर जो है हम उनको पोस्ट करते हैं। Bookkeeping is the art of recording business transaction in a systematic manner। तो यहाँ पे हम इसको डेट वाइज जो है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिनको हम फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेट वाइज हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो दैट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको हम मनी टर्म्स के अंदर उनको मेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग का काम जो है, जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, वहां पे हमारी जो अकाउंटिंग का काम है शुरू होता है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। उनको जो हमने लेजर के बाद उसकी जो अकाउंट्स होते हैं पोस्टिंग करने की, जो बैलेंसिंग की होती है, उससे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इवेंट्स, उनको इंटरप्रेट करती है, और उनके जो रिजल्ट निकलते हैं, उसके जो यूजर्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हैं चाहे वो इंटरनल यूजर्स हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। तो बुक कीपिंग जो है दैट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ये प्राइमरी स्टेज है। अकाउंटिंग जो है, जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, वहां पे अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। इट इज ए सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है कि उसको हमने, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको हमने सिस्टमैटिक मैनर के अंदर डेट वाइज हमने रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा बिजनेस है उसके अल्टीमेटली हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन
and financial position and communicating the information to the interested parties. बुक कीपिंग का जो काम है दैट इज रूटीन इन नेचर। और जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये जो जॉब है एनालिटिकल है, डायनामिक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बुक कीपिंग का जो काम है रूटीन वर्क है, और ये जूनियर स्टाफ जो है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और उसी तरह क्या है कि जो बेसिकली जो अकाउंटिंग का काम है ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो ये सीनियर जो स्टाफ है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और जबकि बुक कीपिंग का जो काम होता है क्योंकि रूटीन नेचर का है, मैकेनिकल होता है, तो यहाँ पे स्पेशल स्किल हमें नहीं चाहिए होती। लेकिन जब हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हमें जो एबिलिटी टू एनालाइज और इंटरप्रेट है वो चाहिए होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको लगता है कि बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी जो है इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अकाउंटेंसी जो है वाइडर कंसेप्ट है, उसी के बीच में अकाउंटिंग आती है, और अकाउंटिंग के बीच में जो है बुक कीपिंग आती है। तो अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग जो है डेट इज ए वाइडर कंसेप्ट, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं पे अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो बुक कीपिंग जो है डेट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर देखो इट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, फिर उसके बाद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग जो है वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि बुक कीपिंग जो है दैट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। तो अकाउंटिंग का काम वहां पे शुरू हो जाता है जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म हो। और अकाउंटेंसी जो है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अकाउंटेंसी इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो जो अकाउंटिंग है दैट इज द मेथोडोलॉजी। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है, किस तरह से हमने अकाउंटिंग के अंदर जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो डील करना है, किस तरह से हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, किस तरह से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको हमने समराइज करना है, और जो इसके यूजर्स हैं उन तक कैसे पहुंचानी है, ये हमें अब अकाउंटेंसी बताती है। तो अकाउंटिंग जो है जब भी हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग जो है वो मेथोडोलॉजी है जिसके द्वारा हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है दैट इज द एक्शन और प्रोसेस। और यहाँ पे अकाउंटिंग जब हम करते हैं, जो अकाउंटेंसी के अंदर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग का प्रोसेस काम करते हैं। अकाउंटेंसी जो है कि अकाउंटिंग की हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, और उसी तरह जब हम अकाउंटेंसी देखो जिसके अंदर क्या है कि सारे रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं जिसके बेसिस पे हमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो अकाउंटेंसी जो है वाइडर कंसेप्ट है जो कि अकाउंटिंग को कवर करता है, और बुक कीपिंग जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो है दैट इज द मेथोडोलॉजी जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी की जो एप्लीकेशन है, जो प्रिंसिपल्स हैं उसको यूज करके हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। देखो अकाउंटिंग जो है साइंस भी है, आर्ट भी है। आर्ट का मतलब होता है कि मेथड ऑफ डूइंग द वर्क इन ए सिस्टमैटिक मैनर टू अटेन द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। जैसे क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि टीचर तो एक ही टीच करता है, लेकिन बुक बच्चे बुक भी एक ही फॉलो करते हैं। कुछ बच्चों के 90% मार्क्स आ जाते हैं, कुछ बच्चों के 50% आते हैं, कुछ बच्चों के एवरेज आते हैं। तो आर्ट है कि आपने अपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो उसी तरह जब हम किसी चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा प्रोफिशिएंस हो जाती है। आर्ट का मतलब होता है कि जो गिवन नॉलेज है उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। साइंस जो है दैट इज द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स जो कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। तो अकाउंटिंग जो है आर्ट है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो कुछ अजम्पशंस हम फ्रेम आउट करते हैं, उसके बेसिस पे मेंटेन करते हैं, और कई ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी पर्सनल जजमेंट यूज करते हैं। अकाउंटिंग साइंस भी है क्योंकि यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स।
जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जो आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होते हैं। तो अकाउंटिंग जो है साइंस है, क्योंकि साइंस का मतलब होता है कि जो चीजें हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर प्रेजेंट की जाती है। तो अकाउंटिंग इज साइंस एंड इज इट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। इसी तरह काफी सारे अकाउंटिंग की एमसीक्यू मेरे जो ऐप है उसके अंदर दिए हुए हैं, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बुक कीपिंग जो है दैट इज अ वाइडर कंसेप्ट देन दी अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है नैरोर कंसेप्ट है, तो ये हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, क्योंकि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। उसी तरह डैश रेफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द theoretical knowledge of the accounting. Is it financial management? Is it accounting? It is accountancy. So right answer is the accountancy. Refer to the entire body of the theoretical knowledge of accounting. तो बाकी आप सारे एमसीक्यू जो है मेरी ऐप को डाउनलोड करके वहां पे ट्राई कर सकते हो।